जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं कि भर्तरी अब उन बंजारों के साथ रहने लगे। तो बंजारों के साथ भोजन इत्यादि किया करते। एक दिन बंजारे जब किसी वन से निकलकर जा रहे थे तो कुछ श्यार अपनी भाषा में उन्हें संकेत करते जा रहे थे। अब जो कि भर्तरी जानवरों की भाषा से परिचित थे, इसलिए वो समझ गए कि श्यार क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सब थोड़ा सावधान होकर के चलें, क्योंकि यहाँ पर चोर धन लूटने के लिए आने वाले हैं। भर्तरी की इन बातों को सुन करके जो बंजारों के सरदार थे, उन्होंने अपने शस्त्र अस्त्रों को निकलवाया और कहा कि अब हम तैयार हो जाते हैं, ताकि चोर जब हम पर हमला करेंगे तो हम उन्हें प्रहारित कर सकें। जब चोरों का हमला हुआ तो उन्होंने युद्ध करके उन चोरों को भगा दिया। चोर घायल होकर के वहाँ से भाग गए। अब तो भर्तरी की प्रशंसा होने लगी कि अगर ये नहीं बताते तो हम कैसे इन चोरों से बच पाते। अब प्रातःकाल जैसे ही सभी जगह तो फिर से श्यार कुछ भाषा बोलने लगे। अब तो सरदार ने सुनी, बंजारे के सरदार ने, और पूछा कि भर्तरी अब ये क्या कह रहे हैं। तो भर्तरी ने कहा कि महाराज, यहाँ से थोड़े ही समय पर अब एक शिवजी का परम प्रिय राक्षस निकलने वाला है। वो इस दिशा से और इस दिशा की ओर जाएगा शिव जी के दर्शन करते हुए, और कहा कि जो उसे मारेगा वो इस भूमि का सार्वभौम नरेश यानी राजा कहलाएगा। इस बात को जब सरदार ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि जो भी इसका तिलक, इसके लहू खून का तिलक अपने मस्तक पर लगाएगा, उसी को ये राज्य पदवी प्राप्त होगी। इस बात को विक्रमादित्य बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वृक्षों के पीछे छिप करके विक्रमादित्य ने जब ये बात सुनी ही थी कि अब तो राक्षस को मारने के लिए वो शस्त्र लेकर के तैयार हो गए। अब सरदार ने पूछा कि ये राक्षस की पूर्वान्वित कथा क्या थी। तो राक्षस की जो ये कथा थी, ये राक्षस शिवजी का परम प्रिय गंधर्व था, जो नित्य ही शिवजी की सेवा किया करता था, पूजा किया करता था। एक दिन शिवजी के दर्शन करने के लिए जब कैलाश पर गया तो मैया पार्वती और प्रभु शंकर चौरस खेल रहे थे। तो खेलते समय मैया पार्वती ने पूछा, कहो गंधर्व कि हम में से किसकी जीत होगी। तो बोले कि आप में से शिवजी की जीत होगी, क्योंकि शिवजी को ही वो ज़रा ज़्यादा प्रेम किया करते थे। तो मैया पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने शिवजी का पक्ष लिया है, और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जाओ तुम पृथ्वी पर राक्षस योनि में जन्म लो। अब तो उस गंधर्व को बड़ा हृदय में ठेस पहुंची और तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि प्रभु, आप ही की पक्ष ली और प्रभु फिर भी मुझे श्राप मिला, उस श्राप का कुछ निवारण कीजिए। क्या जीवन भर मैं राक्षस बनकर रह पाऊंगा। तो शिवजी की जब ऐसे प्रार्थना करी तो शिवजी ने भी बड़े सुंदर शब्द कहे और कहा कि निश्चिंत रहो, जब तुम्हें प्रोचन गंधर्व का पुत्र तुम्हारी मृत्यु करेगा, शस्त्र से मारेगा, तो ही तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। और वही अब बोला कि कहने लगा कि गंधर्व प्रभु, इसकी पहचान क्या होगी। तो बोले कि जो तुम्हारे लहू को अपने मस्तक पर लगा पाएगा तुम्हें मारकर, वही इस पृथ्वी का पूर्ण रूप से अधिपति कहलाएगा, जो सार्वभौम नरेश बनेगा। और तो और फिर बोले कि प्रभु अब इसकी पहचान क्या होगी कि मुझे कौन मारेगा। तो बोले भर्तरी के द्वारा, भर्तरी नाथ जो दिव्य योगी हैं, सूर्य पुत्र हैं, उनके द्वारा जब वो बातें सुनेगा विक्रमादित्य, और जब तुम्हारी मृत्यु करेगा, तब ही जा कर के तुम्हारी मुक्ति निवारित हो पाएगी। राक्षस इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत प्रसन्नता को धारण कर प्रभु शिव के चरणों में स्तुति कर इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया। अब पृथ्वी पर हर दिन शिवजी के दर्शन के लिए जाया करते, काशी में शिवजी के दर्शन किया करते कि किसी क्षण मुझे शिवजी के दर्शन हो जाएं, बस किसी प्रकार मुझे शिवजी की कृपा प्राप्त हो जाए। अब इस इंतज़ार में रहते, ना जाने कब वो मुझे मारेगा और कब मेरी मुक्ति हो पाएगी। अब आगे की कथा किस प्रकार से इस राक्षस का वध होता है, ये हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।